क्यों भाई बताओ। भाभी हाँ टेंशन ना लो, आज कभी क्लियर पढ़ाऊंगा सब लोग खुश रहोगे। अब मेरे मर्जी के चैप्टर सब होंगे ना। देखो भाई जनता क्वेश्चन करा यू का आर से, फिर से वही बात, आर क्या कहेगा यू से। फिर से एक बार हम आए अपने चिन्हों को देखा हमने और निपटाते हैं। प्रतिशत का मतलब पत्नी है, हैज का मतलब भाई है, स्टार का मतलब बताओ क्या है, बेटा है। यानी आर क्या कहेगा यू से। जनता जरा फोकस करो, नए और पुराने सब मिलकर। एस का ये आर कौन है पहले? एस का ये आर कौन है? बेटा। बेटा है ना, तो इसका मतलब ये कोई पुरुष ही होगा, होगा नहीं होगा। अब वो पुरुष मान लो मैं हूं, मान लो मैं हो गया। अब मैं खुद से, अब मैं क्या कहूंगा यू से ये जानना है। लड़के खास करके अपने आप को यहाँ पर ले सकते हैं, आप मान लो। अब ये मैं हो गया, ये मेरा कौन हो गया? देखो भाई, क्या लिखा है इसके नीचे? भाई। ये मेरा भाई हो गया। और भाई की जो पत्नी होगी वो मेरी कौन होगी? भाभी। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाभी। यानी आर को यू से, जो आर को यू से कहेगा वो भाभी कहेगा। रात भार्या, ठीक है ना? हाँ। और आता है घात जाया, हो जाई, घात भार्या भाभी। बड़ी बात है, ये तत्सम और तद्भव की भाषा है। वीडियो करनी पड़ रही है। हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आया क्या? आप जोड़ा कर लो एक क्या? देखो नहीं हुआ है अभी जोड़ा, ब्रेन बदल के थोड़ा होगा ना भाई। जितना भी पढ़ो कम से कम आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अब तक जो टॉपिक चल रहा है थोड़े से आउट ऑफ कवर थे। कृपया बातचीत ना करें, करना तो अपना को सोचना पड़ेगा। देखो ए है बी, ए है बी का अर्थ है ए बी का पति है। पति कौन है? ए पति, तो ऐसे करके आप डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन लिखो, ए बी का पति। ए जो है वो बी का क्या है? पति। शॉर्ट में लिखो सब लोग। आपने देखो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। सही है? ए एंड बी का अर्थ है, ये क्वेश्चन रूल का पता है, डायग्राम बनवाते हैं। ए बी की मां है और 8% बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ये बदलता शॉर्टकट देखो इसका। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन भी ये कह रहा है, देखो आप लोग अपने भी सवाल पूछ सकते हो। एस जेड @R% के है J and T है N। सही है? J है J, स्टाइलिश वाला है ये, तो सही कर दो। में एस का टी से क्या संबंध है? एस का टी से क्या संबंध है? लोगों ने पहले पढ़ा रखा कि लोगों को उनके जवाब अच्छे आने चाहिए, क्यों नहीं तो बाद में बदनामी होती है। आंसर आने की बात बदनामी हो जाएगी।
इधर जीजा आ रहा है। 3 अलग अलग आंसर आ गए, सास दामाद जीजा, ठीक है ना। अब मैं क्या ही बताऊं भाई, कौन सा सही हो सकता है? सास सही। अब हमें इतना पता होगा तो इनका पति कौन होता है, मैं ये पता होगा हमारी शादी नहीं हुई। चल कोई टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ देने का। अपने लोगों को जानना है कि टी जो है वो ऐसे क्या कहेगा, टी जो है वो ऐसे क्या कहेगा, सही है। अभी कुछ ये लोग तो थोड़ा सा दूर बिठा लो इनको। सुन लो भाई, यानी ध्यान दो, देखो टी जो है वो ऐसे क्या करेगा, तो टी जो है वो ऐसे क्या करेगा, बड़ा लंबा रिलेशन है। देखो जरा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लंबा रिलेशन है, फिर देखते हैं। बना तो बना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखते हैं, एच का मतलब होता है पति, एंड का मतलब बेटा क्या रखा है, मां। एच का मतलब फिर से पति आ रहा है, ठीक है, ये आएगा। फिर आ रहा है पुत्र, एट द रेट का मतलब बहन, और फिर पति, सही है भाई, यही तो आ रहा है। अरे देख देख के फोटो कॉपी किया मैंने। अब मुझे ये जानना है कि टी क्या कहेगा ऐसे। पहले तो मैं देखूं टी लड़का है या लड़की, लड़का। ये देखो एन का पति है, एन का पति है, इसका मतलब टी जो होगा तो वो लड़की होगा। अरे होगा नहीं होगा, अब वो पुरुष महापुरुष हम ठीक है ना, ये मैं हो गया, मेरी अम्मा, उनका मैं हो गया, मेरे पिता का पुत्र। ये देखो मैं हो गया, मेरी माँ हो गई है। जी सर। माँ के पति मेरे पिताजी हो गए। जी सर। पिताजी का पुत्र मेरा भाई हो गया, भाई की बहन मेरी भी बहन हो गई, और मेरी बहन के जो पति हो गए वो मेरे बहन हुई। जीजा, जीजा, मेरी बहन और मेरे बहन ही होंगे, आंसर आएगा बहन या जीजा। इतना सरल बना दिया, मैंने अलग कर दिया। दोनों में कोई अंतर भी है, बहन और जीजा? नहीं, अंतर होता है। एक ही दिया होगा सर ऑप्शन में, और यहाँ जीजा नहीं बहनों ही दिया होगा। करना आता है, अच्छा, बस करना आना चाहिए। मुद्दा ये है कि जो भी अंतर बताइए। अच्छा, अब इनका कहना ये है जिसके साथ से लगा हो वो क्या करेगा, और जहाँ से लगा हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में वहाँ खुल के करेगा, जहाँ से नहीं होगा वहाँ खुल के करेगा, वरना जो से लगा होता है वो क्या कहेगा ये देखना है। अब इसमें जीजा और बहनोई में इनका एक क्वेश्चन है कि भाई जीजा और बहनोई में काम करूँ है नहीं, तो देखो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, वैसे तो आपकी मर्जी, ये क्या बात है वैसे तो, लेकिन हम अपने तरीका से करूँगा अलग। जैसे बहन अगर छोटी होती है, बहन अगर छोटी होती है उसके पति को आदमी वो जीजा नहीं कहता, बहनोई कहता है, वो हमारे बहनोई है, सही है। जैसे मैं अगर बड़ा हूँ, मेरी बहन छोटी है, तो उनके जो पति होंगे अक्सर मैं उनसे जीजा नहीं कहूँगा, उनका या तो नाम लूंगा या किसी से कहूँगा वो मेरे बहनोई है ना। लेकिन अगर बहन बड़ी है तो वहाँ पर बहनोई वर्ड नहीं कहते, वहाँ अक्सर यही कहते हैं वो मेरे जीजा है, समझे बात। ये हमने अपनी तरफ से बनाई है बात, और ऊपर से हमने ये बात सच्चाई थोड़ी इसमें कोई, तो हमने तुम्हें समझाने के लिए बताई ऐसा बहन में भी ऐसा होता है। अच्छा तुम सेटिस्फाई नहीं हो, पहले ये बताओ सेटिस्फाई नहीं हो इस बात से? भाई ये दोनों एक ही तो हैं, बहनोई और जीजा दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर मेरे सामने आपने क्वेश्चन रखा तो मेरा काम है जवाब देना। मैंने उसमें भी जवाब ढूंढ लिया ना, ये कहना सर जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। कोई लड़कियों को क्या मतलब जैसे आपने फोटो रखा था, कोई लड़कियों को क्या कहेगा?
बहनों ही अच्छा तो ऑप्शन सेम प्रोसेस है सर। अगर बड़ी बहन है ऑप्शन में क्या दिया है, बहनों या जीजा? भैया दोनों ही होते हैं। होते तो है पर एक दिया होगा, बहनों ही दिया होगा। अगर बड़ी बहन है तो बहनों ही कहेंगे और छोटी है तो जीजा कहेंगे। अरे दोनों बातें एक हैं, तुम लोग बात करेंगे। पहले कुछ मत करो, पहले शादी मतलब करवा दो। इतना सा है कि सुनो भाई, फिर इनका कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कोई लड़की हुई तो वो क्या कहेगी, ये तो आपने खुद को रख लिया। तो लड़कियां तो खुद ही में जीजा ही कहती हैं, चाहे छोटी मतलब ठीक है। ये तो कहते हैं तो जीजा आएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में हाँ ठीक है। अब जीजा के साथ कितनी भी इधर उधर की भाषा बोल के ख्वारी कर लो, ठीक है ना भाई, अलग बात है। पहले अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है जनता आपकी अदालत में। अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन है। वो ऐसा है मतलब इसी का देखो, यदि रानी के पिता के चाचा, यदि रानी के पिता के चाचा, बनाओ डायरेक्ट, यदि रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा जी यानी उसके दद्दारी, ठीक, अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? अनूप का रानी से क्या संबंध है? इन्हें भी कुछ भी आ सकता है, याद रखो से वर्ड, गलत नहीं होगा कभी पेपर में क्वेश्चन। हाँ गलत नहीं होगा, वरना आंसर आप भतीजी मिलेगा ऑप्शन में, चाचा मिलेगा। आपको अगर सही बात नहीं पता है तो आप गलत भी करके रहोगे, पूरा काम करने के बाद भी गलत कराओगे। रानी से मतलब किससे बताया? तो अनूप का रानी से क्या संबंध? अनूप का रानी से, रानी से भाई जो नए बच्चे जिसे नहीं पढ़ा ना वो भी इस चीज का फायदा लेना चाहिए। भतीजी है। इस वाले पैटर्न का जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब ऐसे बनेंगे, इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब ऐसे बनेंगे, चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना। एक जिंदा दिल भी रखो अपने अंदर कि हाँ भाई मैं करके आऊंगा पेपर में। अरे ये क्वेश्चन किया क्या या बातों में डूबी, क्या आंसर है? भतीजी। तो जनता क्वेश्चन में दम है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। और जैसे जैसे देखो जो बड़ा होगा वो ऊपर बनाया जाएगा, जो छोटा होगा वो नीचे बनाया जाएगा। उम्र में जो बड़े होंगे वो रिलेशन में ऊपर जाएंगे जाएंगे। जैसे कह रहा है यदि रानी के पिता, सुन लो जनता, ये रानी लिखो, रानी। आप क्या कह रहे हैं? रानी के पिता, पिताजी रानी से छोटे होंगे तो बड़े होंगे तो ऊपर बना दो ऐसे लाइन खींच के पिता। सही है, जिसने नहीं पढ़ा ना उसको भी सीखा चाहिए। रानी के पिता के चाचा, अब इनके चाचा कौन होंगे? इनके पापा तो भैया, अरे इनके पिताजी के भाई तो होंगे वो, इनके जो भाई होंगे, ये भाई जो होंगे वही तो रानी के पिता के कौन होंगे? चाचा। बताओ बात सही है गलत है? बताओ। जो रानी के पिता के चाचा हैं वो पिता के तो भाई होंगे, क्या हमने गलत बनाया? ये रानी के पिता के चाचा है ना, ये जो भाई साहब हैं, ये अनूप के पिता के पोते हैं। ये भाई साहब अनूप के पिता के पोते, जरा ध्यान देना। ये अनूप नाम का कोई बंदा है, पहले अनूप के पिता लेके आओ, पिता इनका तो ये अनूप बेटा हो गया।
और इसका बेटा जो भी होगा वो इनका पोता होगा नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा। अनूप के पिता के पोते कौन होंगे? अनूप का बेटा ही होगा। अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो आप बताओ अनूप का ये पिता और इनका पोता कौन होगा? अनूप का बेटा होगा नहीं होगा? उनने यही बोला है कि रानी के पिता के जो चाचा है, जो चाचा है, जो चाचा वो अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता के पोते मतलब पोता तो ये है, यानी ये बेटा और ये चाचा तो एक ही आदमी है। अगर ये एक ही आदमी तो ये डायग्राम उठा के चिपका दूं क्या? ऐसे करके देखो, ये बेटा लिख रहा हूं यहाँ पर, इसके ऊपर कौन जाएगा? अनूप जाएगा। अनूप के ऊपर कौन है? उसके भी पिता। बताओ बात क्लियर हुई है नहीं? बताओ बात क्लियर हुई है नहीं? जो रानी के पिता के चाचा है ना, ये चाचा वे अनूप के पिता के पोते हैं, और अनूप के पिता का पोता जो भी होगा वो अनूप का बेटा होगा। अब अनूप का जो बेटा है वही है रानी के पिता का चाचा, यानी दोनों आदमी एक ही है। मैंने ये डायग्राम उठाया और यहाँ चिपका दिया, देखो चाचा और बेटा दोनों एक ही बनाते। सही है। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब अनूप का कोई भाई नहीं है, इसका मतलब ये जो बेटा है वो अनूप का ही है, ये बताना चाह रहा है। अगले कह रहा है अनूप का रानी से ये तो बोला है अनूप का रानी से, लास्ट लाइन जरूर लिखा हो, जो पूछा वो तो लिखा हो। अनूप का रानी से, तो रानी क्या कहेगी अब अनूप से? देखो अरे सुनो, ये रानी के पापा, पापा के पापा, दादा तो ये हो गए, तो ये भी दादा कहना है, उनके भाई तो दादा होंगे, और दादा भी परदादा, उनके भी पिताजी कौन होंगे? दादा। परदादा। तो रानी जो अनूप पर लग गए सटी है, तो कब के सटन की होगी? रानी क्या कहेगी? बड़ी समस्या बड़ी का डायग्राम बनने आता पर जो वालों ना बनो। देखो सही, दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए था तुम्हें। डायरेक्ट यहाँ दादा ये दिया है कुछ और हैं, ऑप्शन में ये दिया है कुछ और। ऑप्शन में दिया है, देखो सुन लो भाई, दादा, चाचा, मामा, परदादा। तो जब चाचा लगा देंगे वो तो लोग तो पहले बाहर हो जाएंगे है नहीं, और जो भतीजी लगा रहे हैं वो भी चाचा ही लगा के आएंगे, भतीजी नहीं मिलेगा। इकलौते का मतलब अनूप अपने पिता का इकलौता, मतलब अनूप का कोई भाई नहीं है। अगर अनूप का भाई होता तो बेटा तो उसका भी हो सकता था, क्योंकि इनका भी तो बेटा जो होगा इनका पोता ही होगा। इसलिए स्पष्ट कर दिया अनूप का कोई भाई नहीं है, अनूप इकलौता है। सही है। अरे बातें नहीं करो, अरे बातें नहीं करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा कोऑपरेट करो, क्लास को तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। माना कि समय ज़्यादा हो रहा है लेकिन थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हो, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए। देखो रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है, अब की बात तस्वीर आ गई, आ जाए आज झेलियो हमारे लिए ना, ये देना मजा आ रहा है। उसके बाद ना मिलेंगे जल्दी। रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, की इकलौती बहू के पिता का पिता है। इकलौती बहू के पिता का पिता है। इकलौती बहू के पिता का पिता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। रीमा एक संकेत करके कहती है कि वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, की इकलौती बहू के पिता का पिता है। सही है। वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है, यानी तस्वीर का, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है?
से किस प्रकार संबंध। कई टॉपिक लगभग मैं आज क्लास में करवा दूंगा, बाकी ससुर वो नहीं ससुर। अरे यार ससुर नहीं ससुर कहाँ से अरे यार मुझे रिश्ता नहीं समझ में आ रहा ना। जैसे मान के तौर पे जल्दी मेरा करवा मेरे करने को तुम लोग कौन कृपया बातें ना करके अपने काम पर समझन तुझे समझिए। तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती है वह मेरे पुत्र के दादा क्या क्वेश्चन ही नहीं। देखो तुम लोग भी जानते हो पढ़ाई एक जिद होती है, जब तक आपको जिद नहीं होगी पढ़ाई को लेकर तब तक नहीं आएगी पढ़ाई करना। ससुर पुत्र के दादा अभी बताइए। अरे हाँ सर जी ससुर है। हाँ ससुर ससुरी बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग। सरल क्वेश्चन नहीं ससुर है ये खद है भाई। देखो यार देखो क्वेश्चन आंसर बताओ, आंसर बताओ। सुन लो भाई, अब रीमा की एक तस्वीर की संकेत करते हुए रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत कर रही है। मान लो मैंने हमेशा कहा तस्वीर वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो रीमा इधर लिखो, जो कहता है वो इधर लिखो, बाकी यहाँ पुत्र के दादा। अभी भी बातों में लगे हो, हम बताने लगे। हाँ सर जी देख रहे हैं। रीमा जो है वो उस तस्वीर की ओर इशारा कर रही जी है। सर देख लिया उसने। रीमा ये खड़ी है, तस्वीर वो है। अब कैसे कैसे बोलेगी जरा ध्यान दें आप। रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है बहे मेरे पुत्र। ये जो है ना ये मेरे पुत्र, अरे इसका पुत्र कैसे आएगा, पहले इसकी शादी कराओ। शादी करवा रहे सर जी से। वह मेरे पुत्र, ठीक है, वह मेरे पुत्र के दादा। अब बताओ दादा कौन होते हैं। रीमा अरे के पति इसके के पिता, इनके जो पिता होंगे वही तो दादा होंगे। अरे बातें नहीं कर रहे। ये पुत्र अगर इसके कोई पिता होंगे तभी तो इनसे ये दादा कहेगा। अगर इनके पिता होंगे तो वो नाना नहीं बन जाएंगे। मम्मी के पापा नाना होते नहीं होंगे। तो ध्यान देना, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा, तो दादा होंगे इनके पति के पिता। वह मेरे पुत्र के दादा, दादा की इकलौती बहू, की इकलौती बहू ये खुद हो गई। इकलौती बहू ये खुद हो गई, क्योंकि इकलौती है तो इसका मतलब इनका पति के पिता। इकलौती बहू के पिता, इकलौती बहू के पिता यानी इनके पिता का पिता है कौन, तस्वीर वाला। ये बन के आया डायग्राम। मैंने पति ले लिया यार। अरे जो भी होंगे अभी आ जाएंगे। पहले ये देखो ये डायग्राम हमारा ये डायग्राम आपका बना हुआ है। अरे ये क्या बात हुई, अभी आ गया दिमाग में, कल गलत हो जाएगा। रीमा ने इस तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा वह मेरे पुत्र। तो उसके पुत्र, रीमा का पुत्र कब आ गया, जब पहले उसकी शादी करा दो। शादी कराने के बाद उनका मिलाई। वह मेरे पुत्र के दादा, दादा होते हैं पिता के पिता। वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, बेटे की पत्नी बहू कहलाती है। कुछ लोग अपनी पत्नी को बहू कह देते हैं, बच्चा हमारी बहू, ये गलत बात है। इकलौती बहू के पिता का पिता है तस्वीर वाला। ये क्वेश्चन की भाषा थी। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है वह रीमा से, यानी रीमा से, यानी रीमा क्या कहेगी इससे, दादा। तो बताओ रीमा तो यहाँ पे लगा है, रीमा के पापा, पापा के पापा दादा होंगे। रीमा जो है इससे दादा कहेगी। रीमा क्या कहेगी, अरे मैंने पति लिखा है, मैं पहले पति कौन सा क्या बोल सकते हैं रिलेशन। मेरे में गलत लिखो तो अपने हिसाब से आंसर ढूंढो ना।
अभी सही कहाँ है? बहू के आगे का बढ़ाई कहाँ? पर देखो ये कौन सी चीज आ रही है? एक की, दो की, तीन की, चौथी की। हाँ अगर इसमें आपने शादी कराई, मान लेते शादीशुदा पहले से है। अरे तब पुत्र कहाँ से आता? तू मान तो ले दादा तो यार मैं मान ले तुम्हें तो बताऊं, मान लेते शादीशुदा बात नहीं करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर जैसे मैंने ये पति माना और डायरेक्ट रीमा का बेटा बर्ड मान किया था ना उसने, तो कि वह मेरे बेटे, ये तो बोला था। सुनो भाई, वह मेरे बेटे के दादा, तो बताओ ये बेटा का दादा आप डायरेक्ट बच्चे अगर पिता को नहीं बनाएंगे, इसके पिता को नहीं बनाएंगे तो हो सकता है वो इनको बना दे, दादा इनको मान ले, लेकिन ये दादा लगेंगे तो ये तो नाना लगेगा ना, ये रीमा है उसके पिताजी, नाना होगा नहीं होगा, तो दादा तभी आएंगे जब उनका कोई पति होगा और पति के पिता। पहले शादी कराना जरूरी है। शादी तो होगी ना। पूरा मैटर ये शादी कराना जरूरी है। इधर उधर की बातें ना करें, जितना बताया जा रहा है उतना काम करें। अगला क्वेश्चन है, शादी के पीछे मत पड़ा। अगला क्वेश्चन करें जरा। थक गए बाबा? नहीं सर्दी है भाई, तो थक गए बाबा? तो फिर काहे को इतना परेशान? लिखियो जरा। और तो सजादे सलीम की किताब देगी। देखो एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन बोल रहे हैं आप। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है जी, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तत्पश्चात वह पूरब में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, पूरब में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, अब वह अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में किस दिशा में और कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगा? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक दिशा में पहुंचने के लिए, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में किस दिशा में और कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगा? किस दिशा में और कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगा? क्वेश्चन शानदार है, आसानी से नहीं होने का, इतनी आसानी से नहीं होने का है। मुझे तो नहीं आता जी वाला प्रयास आप करेंगे निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये मेरे समझ में पूरा पश्चिम को पता है, इसमें लेकिन समझ में नहीं आता सर। सोल्यूशन बताओ इसका मतलब जिस टॉपिक मेरे समझ में नहीं आता। ये टॉपिक इससे आसान कोई टॉपिक नहीं।
इतनी कोशिश कर लो, मेरे समझ में नहीं आता। आप अनलकी हो तो आप पढ़े नहीं। पहले जब देखो तो उसमें फ्रेम बनाया वो सही है। सर बना कौन आएगा उत्तर की 12 किलोमीटर। ये रेलवे ने जो मैंने देखा ना, रेलवे से जस्ट उल्टा पूछ लेता है कभी कभी। सुन लो भाई जनता, बहुत सारे क्वेश्चन है ये। सही देखो मेरी बात सुनो, अंतिम बिंदु से वो प्रारंभिक दिशा और न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। हमने आपको पढ़ाया है कि प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी जब भी पूछी जाती है, हमारा एक शॉर्ट मेथड है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये बैक कर दो आप, ये लगा दो। प्रारंभिक बिंदु से जब भी पूछा जाए, चाहे अंतिम बिंदु से जब भी पूछा जाए, वहां डायरेक्ट कर देना। इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटा देना। इधर को जाओगे तो आपको ये मिलेगा, देखो क्या राइट, इधर को जाओगे तो लेफ्ट। ये सब मैं पढ़ाता हूँ। अरे जो लोग डायग्राम बना रहे हैं ना, तो डायग्राम वाले देखें, ये खतरनाक तरीका डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन। सही है, यही तो समझाना है तुम्हें। ये समझाओ सर क्या देखो क्या करना है, डायग्राम बनाना नहीं था। पहले तो देखो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तुमसे इसलिए नहीं बना, तुमने गलत लिख दिया। हाँ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। आप अगर ये भूल जाओगे तो टॉप से सोचा करो, उत्तर से हमेशा के टॉप लिए पे को सोच रखो जी। और सीधे दिशा में चलो। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, कभी भूलोगे नहीं, टॉप ही सोच रखो। ये टॉप का तरीका है। देखो, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। दक्षिण दिशा में कितना चला? 9 किलोमीटर। दक्षिण के नीचे 9 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या, पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व में 3 लिख दो, पूर्व के नीचे 3 लिख दो, बहुत फर्क है। उसके बाद फिर दाएं होता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दाएं देखो राइट इधर को चलना है, यहाँ से दाएं चलना है इधर। और कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो? 3 चल रहा है, 3 चल रहा है। हाँ 3 इसके बाद और फिर मैं पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में कितना चल रहा है? 8। ये क्वेश्चन है, सही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बन गया भाई। हमने बताया इसमें से इसको घटा दो। आप बताओ 8 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? ज्यादा कौन सा है भाई? 8 वाली दिशा ज्यादा है ना, पश्चिम वाली। अच्छा 9 3 12 में से पूछते हैं इधर तो मुझे, तो यहाँ 12 दिशा कौन सी? अब जो हमने दिशा पूछी थी, हमने पूछी जो दिशा आपसे, ये दिशा जो निकल के आई है, ये आई है प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा। प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा, अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है और रेलवे ने इस बार घुमा के दिया है। हम पूछ रहे हैं, ये आया है आंसर, ये आंसर तो है बेटा, कौन सा है? प्रारंभिक से अंतिम बना है, लेकिन हमने आपसे जस्ट उल्टा पूछा, अंतिम से प्रारंभिक पूछा, मतलब जस्ट इसका उल्टा आंसर बता दो। जब अंतिम से प्रारंभिक निकालोगे आप, अंतिम से प्रारंभिक, तो आप क्या करोगे? सर ये तो दे रखा ना, इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा। ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, देखो ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, इसका उल्टा क्या होगा? उत्तर पूर्व, है ना? तो दिशा जो आई है आंसर में आपकी, वो तो आगे ऊपर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बात समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ में नहीं आई? ठीक है, शॉर्ट कट समझ में आएगी जब इसको आप डायग्राम बनाएंगे। अरे सुनो, डायग्राम बात बना दो, अब इधर देखो, माइनस कर देंगे 12 में से 12 का स्क्वायर देखो, माइनस नहीं करना है, और 5 का स्क्वायर है उनका अकेले राइटिंग 12 में 144, 55 25, ये बनेगा 169। आप जोड़ते रहना घर बैठ के, 144 प्लस 25, ये आएगा बेटा देखो √169, जो अपने आप में 13 का क्या होता है? तो बंदा अपने अंतिम बिंदु से अगर प्रारंभिक बिंदु पर जाएगा तो उसको उत्तर पूर्व में चलना पड़ेगा और 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आंसर था 13 किलोमीटर। जो आप सब लोगों से नहीं हो पा रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा डायग्राम से करके दिखाओ सर, ऐसा करते हैं पहले, नहीं डायग्राम तो मैं समझाएं। ये मेरा शॉर्ट मेथड है, इससे ज्यादा सब कुछ होता नहीं है सर, इसे शॉर्ट में समझा ताकि थोड़ा बहुत जब दो दिशाएं बनती, कभी भी आंसर हिस्सा बचता है, तो जो भी दूरी बचती है इनको प्लस करके पाइथागोरस थ्योरम में, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। जब दो दिशाएं बचेंगी पाइथागोरस थ्योरम में लगेगा, या इधर देखो पहले एग्जांपल,
सर एक मिनट सर। पहले डायग्राम दिखाएं। कई लोगों को पहले डायग्राम दिखाया जाएगा, उसके बाद उनकी बात समझ में आएगी। सुन लो, ये क्वेश्चन करो भले, लेकिन समझ सब लो। भाई एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, दक्षिण में 9 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु से आप दक्षिण में 9 किलोमीटर चला दो। सही चलाया? सही चला है। सही है। उसके बाद में पूरब में 3 किलोमीटर चलता है। पूरब तो इधर ही होगा। जी सर। 9 से थोड़ी छोटी लाइन बनानी पड़ेगी, 3 के लिए यहाँ आ जाएगा। सही है। ये चाइनीज मेथड नहीं है, ये बेसिक मेथड है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाएं मतलब घड़ी की दिशा में। और नीचे भी आया और कितना चला? 3 से 3 चला हुआ, छोटा सा ही बना। उसके बाद पश्चिम दिशा में चलने लगा। पश्चिम किधर? इधर है ना। अगर ये बेटा 3 है और चलना है उसको कितना? 8, तो ये लाइन बड़ी नहीं बनाओगे? बताओ 3 से। जी सर। अरे बनाओ नहीं बनाओ। तो इसका मतलब ये 8, आप चाहो थोड़ा लंबा और बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखो 3 हो गई तो 5 हो गई, नहीं हो गई? अब बेटा वो यहाँ है, अंतिम बिंदु उसका ये है और प्रारंभिक कौन सा है? ये। हमने ये कहा वो बंदा दोबारा से अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना चाह रहा है, तो उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा न्यूनतम दूरी के लिए? तो आप इस बिंदु से देखो जरा, इस बिंदु से ये कौन सी दिशा होगी बताओ भाई? इस बिंदु से अगर देखा जाए तो ये कौन सी दिशा होगी? अरे वो भी नहीं होगी, इधर जाओगे तो उत्तर, तो ये पूरा ये उत्तर और बीच में जाओगे तो उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व तो देखो ये आ गया, आया नहीं आया? अब आप चाहिए हमको दूरी न्यूनतम वाली है, शॉर्टकट रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ता तो जो है भाई साहब स्पाइडरमैन में तो जी 5 का स्क्वायर। अब देखो नहीं निकले। अब देखो भाई ये पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने यहाँ लगाई है पाइथागोरस प्रमेय के लिए तो है। सुन लो भाई, ये दूरी देखो कितनी है टोटल? 8, लेकिन ये कितनी है? 3, तो ये कितनी बची बताओ? 5। हमारा त्रिभुज तो यही है ना। जी सर। अगर ये दूरी 9 है, 3 ये है, टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की? कितनी हो जाएगी? 12। तो मैं ऐसे करके अगर 12 तुम्हारे सामने यहाँ दिखा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर बची हुई दोनों भुजाओं का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा। देखो ये रहेगा, इस भुजा का स्क्वायर यानी k स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कि अब बोलो नहीं भाई, k स्क्वायर बराबर l कितना है? लंब कितना है? देखो लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 5। अरे यहीं से तो काउंट करोगे आधार, यहीं से कुछ बन रहा है 5 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना कर देते हैं? चाइनीज करेंगे सर ट्रिपलेट भी तो 12 13 और 5। ठीक है, जाते मत सोचो, ये आपने अगर ट्रिपलेट जान लिया तो और अच्छी बात है, पर इतना भी मत सोचो। अभी फिलहाल हम बेसिक से बता रहे हैं। 12 में 144, 25। अब ये स्क्वायर दे जाके अंडर रूट चढ़ा देगा, क्या देगा? a का मान आएगा देखो 45 25 कितना आएगा? 169 और आंसर आ जाएगा 13। समझे नहीं समझे बात? लेकिन ये डायग्राम जितनी देर में आओ ना उससे पहले आंसर आ जाएगा। ये प्लीज समझा दीजिए प्लस कैसे हो गए यहाँ पे? कई बात है, अरे जब प्लस कैसे होगा? बहुत भाई दूर प्लस कैसे माइनस करते हमने तो ये तो रखने वाली बात है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो रहा है? वो प्लस लगा लिया, तो वही तो यहाँ किया है। जब भी दो दिशाएं बचेंगी तुरंत उनका क्या स्क्वायर करके अंडर रूट मार दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करके अंडर रूट मार दो, सीधे आंसर आ जाएगा। खाली दूरी पूछता तो माइनस करते माइनस का कोई लिमिट नहीं है इसमें। अरे सर इन्हें भाई से समझा दो। देखो सर जी 12 का स्क्वायर प्लस लगो है उधर, उसके बाद 5 का कोई स्क्वायर। नहीं आता है, वो वाली बात समझ नहीं आ रही। तो वही तो है, ये स्क्वायर जो है डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुंचा दिया सर जी ने। शॉर्ट में पाइथागोरस प्रमेय है। ये पाइथागोरस यहाँ पे रेशियो नहीं लगेगा। हैं? हम पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के लिए रिवीजन नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। ये खतरा लगातार आपके सिर पर मंडराता रहेगा। अगला क्वेश्चन करके दूंगा मैं, अगला क्वेश्चन करके दूंगा। 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी है। कितना? हमारे 40 मिनट में है, 40 मिनट। अरे एक वीडियो डिलीट हो गई। 20 मिनट साल है और 40 अरे क्या बताएं, हम खेल रहे हैं। छोटी हो गई ठीक है। दोनों से फोन लेके आए थे, वो मुझसे बोल रहे थे क्या भरा हुआ है फोन। मैंने कहा मैंने एक वीडियो डाउनलोड कर दी अपनी,
हमारी डिफिकल्टी हमने भाई साहब ने करनी पड़ी। यही सब चीजें थी। अगला क्वेश्चन देखो एक बार फिर से। आप कोशिश ये करना कि कोई भी आदमी डायग्राम पर ना जाए। आप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिख लो मेरे कहने से, ये डाटा लिख लो ये वाला, और जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे चलना, देखो तरीका सीख लो। डायग्राम तो तुम्हें आता है, ये क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्योंकि लोग आज की डेट में कुछ आगे निकल गए हैं। डायग्राम पीछे पुराने मेथड है वो। लिखो लिखो लिखो, 1 मिनट सब लिखो डायग्राम बनाओ सीधे। हाँ डायग्राम वही। रघु अपने घर से अपनी कार चलाना शुरू करता है। शुरू कर ले रघु अपने घर से कार चलाना शुरू करता है, ठीक है, और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। अब देखो जनता, सीखो नहीं तो जान के तो जाओ कम से कम। 8 किलोमीटर अब 8 किलोमीटर किधर गया बताइए? उधर की ओर। और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है सबके साथ, तो 8 कहाँ लिख दिया जाएगा? क्या उत्तर के नीचे 8 लिखने में कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं, उत्तर के नीचे 8 लिख, 8 किलोमीटर उत्तर में चला गया। देखो उत्तर के नीचे 8। फिर भाई 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। 6 किलोमीटर किधर जाता है? तो पूरब के नीचे सीधे 6 लिख दो। अगर वो दाएं बोलता तो इधर को जाते हैं लोग, बाएं बोलता तो इधर गिर जाते, तो यहाँ जाते। ये सब पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद वो किधर जा रहा है? पूरब में 6 किलोमीटर जा रहा है, गया क्या? उसके बाद में 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब यहाँ से देखो दाएं किधर है? दाएं बेटा इधर, राइट इधर के लिए चलना है, तो यहाँ से दाएं चलोगे तो 10 किलोमीटर नीचे आ जाओ। सही है, 10 किलोमीटर दाएं जाता है। और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है। अब यहाँ से बेटा देखो, यहाँ पर वो अभी अब बाएं जाना है तो बाएं तो उधर को चलते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर। भाई सही करना है क्या? अरे इधर को चले तो दाएं, अब इधर को आगे फिर से रिवर्स मार के बाएं। भाई इधर को ऊपर लिखा तो इधर को जाओगे दाएं, और इधर को आओगे तो बाएं। कितनी बार में करवा दो उनसे क्वेश्चन। उसके बाद में 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये लोग भाई साहब उत्तर के नीचे डायरेक्ट लिखो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, चला गया। अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। अब यहाँ कोई आदमी खड़ा है और उसको दाएं जाना है तो इधर कोई तो जाएगा और 4 किलोमीटर जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो ये लाइन है तो हम फर्जी खींचने की कोई जरूरत थोड़ी है। ये लो, अब क्या करना है आप लोगों को? अब तो डाटा कैलकुलेट करना है, उत्तर में से दक्षिण घटाना है। यार 10 में से 10 घटाओगे तो इससे बढ़िया काट दो। 8 अब देख लो फिर से एक बार मौका, इधर लड़कियां फिर से कहेंगी तभी के कैसे जुड़ी। अर्चना देख लो इधर, फिर बाद में ना करें। अब इसमें से कुछ घटाने को है क्या उधर? नहीं, तो 6 4 10 4 14 नहीं हो जाएगा ये? 8 में से घटाने को है कुछ? अब 8 में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दिशा देख लो, ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये जो आंसर इस समय दिखाई दे रहा है उत्तर पूरब है। दिशा पूछे वो केवल पेपर की दिशा कि वह किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है? उत्तर पूरब में। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उत्तर पूरब। और दूरी पूछी जाए तो भाई ऊपर दिशा जब आंसर आया है, 2 दूरियां बची हैं अभी, तो आप कुछ मत करो, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और इनको अंडर रूट में बंद करके आप कैलकुलेट करो। 270 जब 2 दूरियां बचती तो ऐसे होगा 260 68 64 14 14 256 नहीं 196 हो गए। 196 ये देखो 64 प्लस 196 जनता जोड़ो जरा कितना आ रहा है? 260 260 का अंडर रूट आंसर लिख दो सीधे, कैलकुलेशन मत करिए उसकी, करोगे तो और थोड़ा सा आगे जाओगे। फिलहाल पेपर वाले ने दिशा पूछी है, पेपर वाले ने पूछी है ना किस दिशा में है, प्रस्थान स्थल से किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? उत्तर पूर्व। हाँ और कैलकुलेट करोगे तो आप तो जाएगा। तो तुम लोग बताओ कौन सी दिशा में शुरुआत से? उत्तर। लेकिन अंतिम से शुरुआत पूछी जाए तो जैसे उसका उल्टा रेलवे ने खूब घुमाए क्वेश्चन इस बार।
जस्ट अगर वो ये जो आंसर आया है ये प्रारंभिक से अंतिम वाला आया है, प्रारंभ से, लेकिन यही वो पूछ रहे अंतिम से प्रारंभिक, तो अंतिम से प्रारंभिक के लिए इसका जस्ट उल्टा आंसर आता है। उत्तर पूरब देखो किधर होगा, डायग्राम में देखो उत्तर पूरब किधर होगा, दक्षिण पश्चिम आंसर जस्ट उल्टा। सही है, इस वाले मेथड का यूज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए हम नहीं थके हैं पढ़ाते हुए, तो लोग थके पढ़ते हुए नहीं। सही बात तो ये अभी कहाँ रात भर पढ़ा हुआ उनको कह रहे हैं। और वही शेर और शायरी वाली तो कहानी है ना, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हारा दिल खुश कर दिया जा सके, बात नहीं कर सकते हैं। वो वाली वो बच्चे वाली अगला क्वेश्चन चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और एकदम डिजाइन में, ठीक है ना, जवाब आपको अगर मेरी बात याद होगी तो ऐसे भाग होगा। मेरा फेवरेट टॉपिक है ना ये भाई साहब, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दे दे कोई तो 64 होते हैं, ये लोग रट्टू तोते कह रहे हैं 64 होते हैं। सही से देंगे, ये पढ़ाया है मैंने फिगर काउंटिंग, ढंग की कॉपी भी तो बनाई हो किसी ने। बता रहा हूँ 64 होते हैं सर इसमें, 64 होते हैं, पढ़े ही ना आप क्या तेरा सब पढ़ा, अब आपको नहीं त्रिभुज कितने होते हैं, ये त्रिभुज बने थे अभी सर बता के गए थे ना कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। विशेष बात बताई हमने, बंद आकृति नहीं आवाज नहीं, तीन भुजाओं से बनी आकृति, तो ये भी तो होगा तीन भुजा त्रिभुज हो गए सर 49 हैं। उनने सही बताया था, तीन भुजाओं से बंद आकृति, जब तक वो बंद नहीं करोगे त्रिभुज माना नहीं जाएगा। तीन भुजाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, हाँ ये बंद आकृति है। हाँ भाई, कोई बता पाया अब तक, कोई नहीं बता पाया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 पहले हम अपना बेसिक समझाए बच्चे को ना, गलती कर रहे हैं। ये कितने होते हैं पहले बेसिक बता दें, बेसिक नहीं तो मानोगे नहीं ना, हम जो बताएंगे वो मानोगे कैसे। ये कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5 जल्दी बताओ, 5 त्रिभुजों की संख्या इसमें 5 है, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ये बेसिक फिगर होता है, सही है। अभी मैं इसमें एक लाइन और पढ़ा दूंगा ऐसे करके, समझना आप सबको, यहीं से तो सीखा होगा आपने। ये अब कितने होंगे इसमें, 13। अब देखो 1 2, अब इनको एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए 13 ठीक है। अब हम गिना देना है, तुम्हें क्या दिक्कत है, वैसे हम एक नोटूनी -5 कर दो, सीधे आंसर मिलेगा। -5 कहाँ है, ये ट्रिक होती है, पढ़ाए थे ये, हम ट्रिक पढ़ाते हैं। अब सुनो, आप कहोगे 13 तो हम गिना नहीं सकते, देखो 9 आपको दिखाएं, और देखो 10वां ये हो गया 10, और ये देखो 11, ये देखो 12, और एक पूरा बड़ा वाला दिखा नहीं दिखा। अब यही ट्रिक हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सही है। 16 भी गुणा 2 से कर दो, पूरा 20, 5 कम कर दो,
आंसर था 27। करेक्ट है। सही है। ये कितने हो गए? 16 पैसे। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये कितने होते हैं? 4 चौक 16, 16 दूनी 32 का आधा, 16 दूनी 32 और 5 कम कर दो, 27। ऐसी कभी भी कोई आकृति आए, सीधे मल्टीप्लाई करो 2 से और 5 निकालो। हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, ये बेसिक फिगर घटाया जा रहा था। कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो 2-2 बार गिर गए होंगे। सर यहाँ तीन लाइनें ना देखे, बीच में सीधी दी होती है सर। सीधी जैसे कि आकृति बनाओ तो अपनी कॉपी में। 64 होते हैं, 2 लाइन और पढ़ता होते हैं। अभी और बढ़ जाता है, इधर तो बढ़ जाता जैसे कि ऐसे यहाँ 3-4 पॉइंट्स तक बनती है नीचे। है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन अरे है। है तो बच्चों वाला, पर उसमें चेंज हो जाता है ना एकदम, पता नहीं चलता बेसिक फिगर है कैसे। ये तुम ये दे रहे हो भाई, बहुत कुछ पढ़ाया है मैंने, बहुत कुछ। जिसने ढंग की कॉपी बनाई होगी ना, सर आपने ये इसमें बहुत कम पढ़ाया है। ये कोई ढंग जाके इस बारे में बहुत कम पढ़ाया है। इस टॉपिक में हाँ सर। ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं, मैं अपनी पूरी क्लास में कंप्लीट करता, जो भी करता। और आपको सर, दरकार है। अरे ये नहीं है। और अपनी कॉपी पे बनाओ ना। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? बता दो ना। इसमें कितने त्रिभुज हैं? ऐसे का यारी निभा रहे तो पीछे बैठ चुका हुआ। इतना देखो, पढ़ाई तो इतना चल रही है, क्यों हमें बदनाम करवा दो? ठीक है, यदि वो 1 सेकंड आंसर कोई बता पाएगा? ये बस है। अपनी दे दो ना क्वेश्चन। ऐसे नहीं 10 ये और वो सेम ही। है तो सेम, बट इसमें ये बड़ी बड़ी है। समझ गया ना तुम्हारी भावनाओं को? तुम क्या कर रहे हो? अरे भावनाओं को तो मैं समझ ही लेता हूँ। इसमें कितने आ रहे हैं जनता? इधर देखो, अगर आपको पता हो सर इसमें कितने होते हैं? एक। अब कितने हो गए? 3। कैसे? एक ये, एक और एक बड़ा वाला। सही है। ये बेसिक फिगर होता है, इसमें 3 करके होते हैं। ठीक। अगर मान लो ये लाइन नहीं खींचते हम, ये अब यहाँ तक देखो, नीचे त्रिभुज है ही नहीं, इसमें कितने दिखेंगे? 3 अब ये वाली लाइन नहीं सपोज है, नीचे वाला है ही नहीं, कितने दिखेंगे? 3 फिर देखेंगे नहीं दिखेंगे? पूरा देखोगे तो कितने? तो हमने देखा 1 2 टोटल 3, 1 2 टोटल 3, 1 2 टोटल 3, 3 दिया। बड़ा वाला सर जी, कमजोर हो गए हो तुम। बड़ा वाला सर जी, सर अभी बड़ा बड़ा वाला बड़ा वाला गिर गया, इसके साथ में ये ना गिर गया, तो हटाओ। देखियो भाई, एक ये हिस्सा, एक हिस्सा, एक बड़ा वाला, तभी तो ये 3 आए हैं। अब ये देखो, नीचे वाला भूल जाओ, ये हिस्सा इसका बड़ा वाला, अब ये लो, इनको भूल जाओ, ये हिस्सा और इसका बड़ा वाला। यार क्या कर रहे हो? कहो मत कुछ भी, सुनो। नहीं, आज कह भी सकते हो। आज कहिए, अगर आज सभी ने गुंडागिरी दिखाई, दोबारा पकड़ भी ना पाओगे। फिलहाल मैंने देखो पूरी कोशिश की कि हर बच्चों को इसको पढ़ाऊं, उसको समझ में आए। नहीं सर, बहुत अच्छा। बाकी प्रयास हमेशा से रहा है। जरूरी थोड़ी कि सबकी दवा सबको लग ही जाए, क्यों भाई? ऐसा होता है ना, सबकी दवा सबको थोड़ी लगती है। कहना चाह रहे थे क्या? देखना जरा, और इसको कंप्लीट कर दूं? कंप्लीट करना आसान रहेगा, इतना ही बताइए ऐसे। ऐसे बताएं? हाँ तो सही है। देखिए कोई बताए तो क्या आंसर? 29 हो गए। आप हमेशा से एक चीज ध्यान रखो, इसमें मतलब कैसे इसको ये शीर्ष होता है और ये आधार होता है। त्रिभुज का निर्माण ही शीर्ष और आधार से होता है। अगर ये बीच की लाइनें नहीं होती तो क्या क्वेश्चन है? ये नहीं होता। ये देखना जरा, होता नहीं होता। हम क्या करते हैं? देखो 1 2 3 4 5, या तो इनको सबको जोड़ दो प्लस कर लो, या इनकी गुणा की संख्या से। 5 छक्का 30 का आधा 15। हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ाते हैं। देखो 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। बना क्या? इधर देखो। अब बेस यहाँ से शुरू हो गया, 1 2 3 4, 4 पंजे 20 का आधा। अब बेस यहाँ से शुरू हो गया,
1 2 3 2 3 6 का आधा, ये तो सबको पता ही है। 1 2 3 3 चौक 12 का आधा, ये टोटल त्रिभुज निकल के आ गया। देखो 25 15 10 25 25 28 से 34, समझे ना? टोटल आंसर कितना है इसका? 29 गलत था। 34 आंसर। इसमें कंफ्यूज रहता है कि मतलब एकदम पैसे गिनते हैं, ऐसे शॉर्ट में तो निकाल सकते हैं, पैसे गिनने तो कंफ्यूज होते हैं, निकलता नहीं। बात ये रिवीजन, हाँ सब प्रैक्टिस है। रीजनिंग तक कभी जाके बन जाती है जब रिवीजन नहीं होता। मेरी तो रिवीजन है मालूम भाई, मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूँ, हर दिन कोई ना कोई क्लास में मैं पढ़ाई देता हूँ, कोई ना कोई टॉपिक, तो मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ किसी चीज़ से। अगर मैं भी इसको एक साल तक भूल जाऊँ तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाऊँ। लेकिन क्या होता है, जो पढ़ाया हुआ होता है ना, जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ होता है इंसान, वो दोबारा कॉपी खोलता है, कभी दोबारा से फोटो स्टेट समझाती है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। सही है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा कि जितना पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं, तब आपको कभी सर भूल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, अगर आप में थोड़ा भी ध्यान है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मार्कर भी नहीं चल रहा भाई, बात की चल रही है। साइंस सब लोगों ने कर दी ना, साइंस सब हो गए, साइंस देखना है एक बार। सर 10 है, 10 है सर, सब लोग साइंस देख, सब लोग साइंस देख रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, मैंने डायरेक्ट इसमें पढ़ाया है। माध्यिका वाला क्वेश्चन जब भी आए, माध्यिका वाला क्वेश्चन जब भी आए 16 आंसर होता है। बताया नहीं बताया? माध्यिका का क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 16। बहुत बढ़िया, सब काफी मतलब टीप का बताया जा रहा है। याद नहीं है तो ये वाला टीप में भी ना बता, तुम भी क्या याद करोगे? इसको करके देखो, बात कह रहे हैं 8 ये तुक्के मारने से कुछ नहीं मिलने का, तुक्के नहीं करते तो 8 हो ही गया। 8 बता देना आंसर। देखो बेस समान होता है, ये बेस है, ये शीर्ष और बेस हमने आपको पढ़ाए होंगे। एक शीर्ष ये होता है, एक शीर्ष ये होता है नहीं? इस शीर्ष पर देखो एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, इस शीर्ष से एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया। जबकि बेस समान होता है, बेस क्यूब आंसर होता है 1 2। इधर से भी देख लो, 1 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। तो रटने वालों ने रट लिया है, लेकिन इसी का अगर थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा दूँ, बेस बदल दूँ, तो फिर आंसर नहीं आएगा। छपा रखा है, फिर आंसर लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता किसी को, ये टाइप समझ में नहीं आता है। फिर भी आप लोगों ने काफी ध्यान रखा, ध्यान ही कहाँ रखा, विकास जैसे बताया। चलो अच्छा, फिर इस पर बात करता हूँ। आप लोगों से मेहनत नहीं करवा रहा हूँ, अब तो मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठ के एंजॉय कर रहे हो, उसका नहीं बैठ के एंजॉय करो आप लोग। इसमें कितनी चल इसमें 9 है अभी 5 मिनट क्या हुआ? 9 है और क्या? 5 है, 5 है, कितने एक दो तीन चार पाँच को दिख रहे हैं। 7 सुन लो, लड़ो नहीं, सुन लो। अगर ये लाइन नहीं आती तो दिमाग ये लगाओ, त्रिभुज कितने होते हैं? त्रिभुज 2 होते चले।
अगर ये लाइन नहीं होती तो कितने त्रिभुज होते? 3 होते ना, बस यही तो समझो पहले। यानी इसके आने से क्या क्या बदलाव हुआ है अब ये देखिए। इसके आने से यानी इसके यूज से कितने बने, देखो ये बड़ा, इसके यूज से फिर से देखो ये बड़ा, एक और बड़ा। तो बड़े तो एक तो पहले ही लिया। अरे बस वही बड़ा वाला तो नहीं लिया। बात तो सही है। हमारे मतलब हम वहां तक चला रहे हैं प्रॉपर, देखो इस लाइन का यूज करके एक ये बड़ा, एक ये बढ़ गया। अब इस लाइन का यूज करके हम कहाँ जाएं तो कहीं नहीं। 5 समझे नहीं आप मेरा तरीका। इसी लाइन का यूज करके अब फिर बताओ, क्योंकि बड़ी तो यही लाइन थी, अब ये लाइन की सपोर्ट से बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा? बन ही नहीं सकता, 2 बड़े हैं केवल, 5 7 वाले की परेशान, 8 वाले की परेशान। मुझे लगा दिमाग जो है वो हैंग करने लगा। मेमोरी ज्यादा हो गई है, दिमाग आगे ज्यादा पढ़ा दिया आपने। रैम सर जी फुल हो गई इनकी, कम स्पेस है ना, रैम फुल हो गई अब तभी हैंग मार रहा। ऐसा आएगा मैं पीलीभीत में पहले बैठ पढ़ाता था। वापस जाओ बड़ा सुन लो भाई। जी सर। मेरी स्थिति में तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं सुबह 7 बजे जाता था पढ़ाने और 1 बजे पढ़ा के आता था, लगातार बैच पढ़ाता था, लगातार हर क्लास इधर से उधर होती ट्रांसफर, इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में, सही है। अब फिर जाके मैं कमरे में सो जाता था 1 बजे के बाद खाना खा के, फिर मेरा दोपहर से बैच होता था टैट का एक, ठीक है ना। और जब मैं उठता था मेरी आवाज़ ही ना निकलती थी, लेकिन वो बैच पढ़ाना पड़ता था, हिंदी का बैच था और कोई दूसरा मास्टर पढ़ा नहीं सकता था क्योंकि आधा बैच मैंने पढ़ाया था। अब मैं जाता था, अब मैं बोलता था, ठीक है, तो वहाँ इशारे करने पड़ते थे। अब टैट के सब एजेड लोग होते हैं एकदम, ठीक है ना, तो वो कहते थे सर जी, मतलब मेरे पापा की उम्र के पढ़ते थे कई लोग, तो कहते सर जी अरे मत पढ़ाए करो, दोपहर से बैठ क्यों पढ़ाए। तो बहुत देर में सिग्नल आते थे मेरी, ऐसी स्थिति होती थी। तो सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ होने लगी है, टाइम ज़्यादा हो गया, माइंड हैंग करने लगा। सर जी अगर हैंग करते तो घूम ही नहीं पाते कहाँ पे है। पर मेरा क्रिएटिव देखो प्रोसेस, मैं 7 बजे से पढ़ाता था बैक टू बैक, और ऐसा नहीं है कि हर क्लास में एक ही टॉपिक चल रहा है, दूसरे में चल रहा है, तीसरे में चल रहा है, एक में हिंदी चल रही है, कोई रीडिंग चल रही है, ऐसे चलती थी कहानी। हर 45 मिनट में बदल जाता था बैठ। मैं कहता मैं दिमाग को कैसे कंट्रोल करूँ, ठीक है।